अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 29 रजब 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के छतरू के सोनार इलाके में फ़ौज और दहशतगर्दों के दरमियान आज पीर की सुबह तसादुम जारी है। जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों के साथ जारी फायरिंग के तबादले में फ़ौज के 7 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। इतवार को फ़ौज के जवानों की एक टीम को सोनार के बाला इलाकों में जैश के 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। एक घर की तलाशी के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से 2 दस्ती बम फेंके और फिर फायरिंग कर दी। फौजियों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद शदीद फायरिंग भी। इब्तदाई फायरिंग के तबादले में फ़ौज के 7 एहलकार ज़ख्मी हुए। अभी आज पीर की सुबह तक भी फौज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। रियासत महाराष्ट्र के दारुलहुकूमत मुंबई में बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के इंतखाबात के बाद मेयर के इंतखाब को लेकर जारी सियासी सस्पेंस अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स और बल्दियाती ज़राए के मुताबिक मुंबई के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 28 जनवरी 2026 को होने जा रहा है। इसी दौरान डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस स्विट्ज़रलैंड के मशहूर स्काई रिजॉर्ट शहर डावोस पहुंच चुके हैं, जहां वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक फडणवीस की यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल वापसी मुतवक्किल है। इलेक्शन में अगरचे भारतीय जनता पार्टी BMC में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, लेकिन अक्सरियत और इत्तेहादी सियासत के पेचीदा हिसाब व किताब ने इक़्तिदार की राह को अब भी गैर हमवार बना रखा है। TMC रुकने पार्लियामेंट हल्के मुर्शिदाबाद यूसुफ पठान ने बंगाल के बेलडांगा में उस माइग्रेंट वर्कर के मकान पहुंचे जिसकी जारी हफ्ते झारखंड में गैर तिब्बी मौत और मगरबी बंगाल के इस टाउन में हुजूम ने तशद्दुद बर्पा किया। यूसुफ पठान ने मुतासरा कुंबे की मदद का वादा किया। उन्होंने 30 साला अलाउद्दीन शेख के माँ बाप से मुलाकात की, जिसकी लाश उसके कमरे में पाई गई थी। लाश जुमे के दिन बेलडांगा में उसके आबाई मौजा लाई गई थी। यूसुफ पठान ने मुतासरा कुंबे से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि मैं मुर्शिदाबाद और बंगाल के दीगर हिस्सों के बंगाली बोलने वाले गरीब माइग्रेंट वर्कर्स को हरासानी और इन पर हमलों की सख्त मजम्मत करता हूँ। ये लोग रोजी रोटी की तलाश में अपनी रियासत से बाहर जाते हैं। हमारी पार्टी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी और दीगर अरकान पार्लियामेंट व असम्बली मुतालिका रियासतों की इंतजामिया से मसला उठा रहे हैं। हम पाबंदी से मसला उठाते रहे हैं। अपोजिशन के इस इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कि मुतासरा माइग्रेंट वर्कर्स के कुंभों से में मुलाकात में नाकाम रहे, यूसुफ पठान ने इसे प्रोपेगेंडा करार देकर खारिज कर दिया। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने BJP क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क में मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से दूसरे दर्जे के शहरी में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियाँ और क़वानीन न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर अक़लियती तबक़ात को भी मुल्क की समाजी और सियासी मरकज़ी धारे से दूर कर रहे हैं। वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने कहा कि शहरियत तरमीमी क़ानून यानी CA और नया वक्फ़ एक्ट जैसे क़वानीन मुसलमानों को निशाना बनाने की मिसालें हैं। इनके मुताबिक ये पॉलिसियाँ अक़लियतों के हुकूक़ को कमज़ोर करने और इन्हें हाशिए पर ढकेलने का ज़रिया बन रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन क़वानीन के ज़रिए शहरी हुकूक़, मजहबी आज़ादी और मुसावी सलूक के आइनी उसूलों को मजरूह किया जा रहा है। पिनाराई विजयन ये बातें केरला मुस्लिम जमात के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा केरला यात्रा के इख्तितामी इजलास से खिताब के दौरान कह रहे थे। बॉलीवुड के इंतहाई शाइस्ता मिजाज मौसीक़ार AR रहमान BBC को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री के मिजाज में आने वाली तब्दीली के हवाले से की गई गुफ्तगू की वजह से तनाज़े में फंस गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में फ़िरक़ेवारियत पर इनके मोहताज जवाब पर हंगामा मच गया है। जावेद अख्तर जैसी शख्सियत जहां तरदीद में पेश है, वहीं कंगना रनावत ने जमकर ज़हर अफशानी की है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जावेद अख्तर के जवाब पर एतराज़ करते हुए AR रहमान की तायीद की है। खुद AR रहमान ने हंगामा बर्पा होने पर वजाहती बयान जारी किया और कहा है कि हिंदुस्तान मेरी तहरीक, मेरा उस्ताद और मेरा घर है। मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात नीयत को गलत समझ लिया जाता है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा मौसीक़ी के ज़रिए मुल्क के वक़ार को बुलंद करना, इज़्ज़त देना और ख़िदमत करना रहा है। मेरी मंशा कभी किसी को तकलीफ़ पहुँचाने की नहीं रही। मुझे उम्मीद है कि मेरे खुलूस को महसूस किया जाएगा। इलाहाबाद में माघ मेला के मौके पर संगम में स्नान के लिए जा रहे ज्योतिषपेट के शंकर आचार्य स्वामी ओमेक्तेश्वर आनंद सरस्वती का रथ पुलिस और मेला इंतजामिया ने संगम से कबल ही रोक दिया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। शंकर आचार्य के हामी साधु संतों और पुलिस के दरमियान शदीद नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई, जिससे संगम इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया।
पुलिस इंतजामिया का कहना था कि जुलूस और रथ के साथ संगम घाट तक जाने की इजाज़त नहीं है और शंकर आचार्य सिर्फ 5 अफराद के साथ स्नान करें। इस पर शंकर आचार्य ने शदीद एतराज़ करते हुए पुलिस और मेला इंतजामिया पर मनमानी और आमिराना रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। वाक़े की इत्तला वायरलेस पर फैलते ही बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स संगम घाट पहुँच गई। होम सेक्रेटरी मोहित गुप्ता, मंडल कमिश्नर सुमिता अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार और मेला अफसर ऋषिराज समेत आला अफसरान मौके पर पहुंचे। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस के साथ झड़प के बाद शंकर आचार्य के 20 से ज्यादा हामी साधुओं को हिरासत में ले लिया गया। मुल्क भर में ईसाई बरादरी पर बढ़ते हुए हमलों के दरमियान उड़ीसा के जिला धेनकनाल में एक पादरी पर बजरंग दल के अरकान ने वहशियाना हमला किया। इसे जय श्री राम का नारा लगाने और गाय का गोबर खिलाने पर मजबूर किया गया। हाल ही में मंजर-ए-आम पर आया ये वाक़या गुज़िश्ता दिनों पेश आया। पादरी हिपन बिहारी नायक अपनी अहलिया और चंद दीगर लोगों के साथ बर्जिंग नामी गांव के एक घर में दुआया इबादत में शिरकत कर रहे थे। इसी दौरान तकरीबन 40 लोगों का हुजूम बाहर जमा हो गया। मीडिया इदारों से बात करते हुए नायक की अहलिया वंदना, जो दुआया मजलिस में मौजूद थी, उन्होंने कहा कि हुजूम ने नायक से घर से बाहर आने का मुतालबा किया। जब उसने कहा कि वो दुआ ख़त्म होने के बाद बाहर आएंगे तो हुजूम ज़बरदस्ती घर में घुस गए। वंदना ने कहा कि उन्होंने घर के अंदर सबको मारना शुरू कर दिया। हमारे अलावा दूसरे कुंबे के लोग भी थे जो हमारे साथ दुआ मांग रहे थे। मैं और मेरे बच्चे किसी तरह घर से निकलने में कामयाब हो गए और एक तंग गली से होते हुए करीबी थाने पहुंच गए। दरअसल वंदना पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। अपने शौहर को बचाने के लिए अफसरान से इल्तिजा कर रही थी, लेकिन पुलिस भी हरकत में आने में देर लगा दी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने फिजाई आलूदगी के बढ़ते हुए बहरान पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हिंद गंगी खित्ता और हिमालयाई दामन इस वक्त एक संगीन सेहती इमरजेंसी की जद में हैं, जहां फिजाई आलूदगी हर साल तकरीबन 10 लाख अफराद की क़ब्ल अज़ वक्त मौत का सबब बन रही है। मगर इसके बावजूद मोदी हुकूमत इस बहरान को संजीदगी से लेने के बजाय मुसलसिल इनकार की पॉलिसी पर कायम है। जयराम रमेश के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ए ब्रेथ ऑफ चैलेंज शवाहिद पर मबनी, जामे और बिल्कुल वाज़ेह है। रिपोर्ट में इस बात को नुमाया किया गया है कि इस पूरे खित्ते में फ़िज़ाई आलूदगी न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए शदीद ख़तरा बन चुकी है, बल्कि इसके मुआशी असरात भी निहायत संगीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी के बाद हर साल इलाकाई मईशत को मजमूई घरेलू पैदावार के तकरीबन 10% के बराबर नुकसान उठाना पड़ता है, जो तरक्की, रोज़गार और समाजी बहबूद पर बराह रास्त असर डाल रहा है। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने कहा है कि इन रियासतों में जहां बीजेपी इख्तियार में नहीं है या इसे अक्सरियत हासिल नहीं है, पार्टी की सियासी हिकमत अमली ये है कि दूसरी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद किया जाए, इख्तियार हासिल किया जाए और फिर इन्हें हाशिए पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में ये हिकमत अमली कामयाब रही और महाराष्ट्र में भी इस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र बल्दी इंतखाबात में अपोजिशन और छोटी जमातों के लिए पैगाम यह है कि अगर वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद करेंगी तो इन्हें हाशिए पर लाया जाएगा। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बातें कही। बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात से रियासत और कौमी सतह के इंतखाबात के लिए बाज़ पैगामात दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपये है और ये बहुत अहम है। गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात में शिवसेना ने जो उस वक्त मुत्तहिद थी कामयाबी हासिल की थी और बीएमसी में इख्तियार हासिल किया था। अब शिवसेना के शिंदे ग्रुप को कंट्रोल से हाथ धोना पड़ा है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स पर अरसे से जारी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि इस बार बसंत पंचमी जुम्मा 23 जनवरी को पड़ रही है। नई पेशरफ्त में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि 23 जनवरी को हिंदुओं को दिन भर सरस्वती पूजा करने के लिए खुसूसी रसाई दी जाए। ये साइट महकमा आसार क़दीमा के तहत महफूज तारीख़ी इमारत है। हिंदुओं का दावा है कि यह वाग देवी यानी सरस्वती का पुराना मंदिर है, जिसे परमार राजा भोज ने 11वीं सदी में तामीर किया था, जबकि मुसलमानों का दावा है कि यह कमाल मौला मस्जिद है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जुम्मा 23 जनवरी को किसी भी मुसलमान को वहाँ नमाज अदा करने ना दिया जाए। ASI और रियासती हुकूमत को चाहिए कि वह सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करें। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा असल केस की समाअत तेज़ कर दी जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि महकमा आसार क़दीमा के 7 अप्रैल 2003 के अहकाम में साथ पाया जाता है। हिंदुओं को हर मंगल और बसंत पंचमी पर पूजा की इजाज़त दी गई है, जबकि मुसलमानों को हर जुम्मे 1 ता 3 बजे दिन नमाज अदा करने की इजाज़त हासिल है। बसंत पंचमी अगर जुम्मे को आ जाए तो क्या किया जाए, इस सिलसिले में कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है। हिंदू ग्रुप्स का कहना है कि बसंत पंचमी की सनातन धर्म में बड़ी अहमियत है। हिंदुओं का दावा है कि भोजशाला का मरकज़ और सरस्वती मंदिर था, जिसे तबाह कर दिया गया, जबकि मुसलमानों का कहना है कि मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती के नाम पर बनी इस मस्जिद में नमाज का सिलसिला बिला रोक टोक जारी रहा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के बाद जंगज़दा इलाके में हुक्मरानी और तामीर नौ की निगरानी के लिए कायम करदा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी है, जिसके ज़राए NDTV को आगाह किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी इस बोर्ड में शामिल होने की दावत हासिल करने का दावा किया। ये बोर्ड 15 जनवरी को ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे के तहत कायम किया गया, जिसमें एक मरकजी बोर्ड, एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स कंपनी और एक मुशावरती एग्जीक्यूटिव बोर्ड शामिल हैं। भारतीय हुक्काम के मुताबिक भारत दोनों इजराइल और फ़लस्तीन के लिए काबिल कबूल है, क्योंकि इसके तारीख़ी ताल्लुकात दोनों से मजबूत है और भारत हाल ही में इंसानी इमदाद भेजने वाले पहले ममालिक में शामिल रहा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी मुल्क के लिए बरतानवी साम्राज्य से ज़्यादा ख़तरनाक है और मुल्क की तमाम जमहूरी और अवामी ताकतों को नरेंद्र मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने खम्मम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 100 साला तासीसी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में कम्युनिस्ट पार्टियों की मुहिम से मुतासरा होकर कांग्रेस ने भी जद्दोजहद की और अवाम दुश्मन हुकूमत का सफाया किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में फाशिस्ट नज़रियात की हामिल ताकतों के खिलाफ हर किसी को जद्दोजहद का अहद करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क़याम के 100 साल के तकमील पर खम्मम में 3 रोज़ा तकारीब का अहतमाम किया गया। तकारीब के आखिरी दिन जलसे आम मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में बाएं बाजू कारकुनों ने शिरकत की। तेलंगाना काबीना ने म्यूनसिपलिटीज़ और कॉरपोरेशनों के आजलाना इंतखाबात का फैसला किया है। रियासत की 116 म्यूनसिपलिटीज़ 7 कॉरपोरेशनों के तहत 2996 वार्ड्स के इंतखाब फरवरी के दूसरे हफ्ते तक मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। तेलंगाना काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की सदारत में मेडारम में मुनक़िद हुआ। गुज़िश्ता 2 सालों में काबीना का यह 27वां इजलास था, जो शहर के बाहर मजहबी मुकाम पर मुनक़िद हुआ। काबीना ने हैदराबाद मेट्रो रेल के तोसी मंसूबे पर जंगी खतूत पर अमल का फैसला किया। वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, वेंकट रेड्डी और सीताक्का ने मीडिया को काबीना के फैसलों से वाकिफ कराया। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रियासत के 14 मुकामात पर मरकजी और रियासती हुकूमत के इदारों को अराजी अलॉट करने का फैसला किया गया। नलगुंडे में SBI कॉर्पोरेट ऑफिस और मुहिमनगर में कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए मार्केट वेलफेयर के हिसाब से अराजी अलॉटमेंट को काबीना ने मंजूरी दी। हुकूमत ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के मेयर्स और म्यूनसिपल काउंसलर्स के चेयरपर्सन्स के ओहदों पर तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत दे दी है। तौक़े की जा रही है कि शहरी मजालिस मुकामी के इदारों के इंतखाबात जल्द मुनक़िद होंगे। कमिश्नर एंड डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर में सियासी नुमाइंदों की मौजूदगी में ड्रॉ के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किया गया। बताया गया है कि मजालिस मुकामी चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा और फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में रायदही होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में हैदराबाद, निज़ामाबाद, खम्मम और नलगुंडे के मेयर्स का ओहदा ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। इन कॉरपोरेशनों में मेयर के ओहदे को वुमेन इन जनरल के लिए महफूज किया गया। GHMC में यह दूसरा मौका है जब मेयर के ओहदे को ख़वातीन के आम ज़ुमरे के लिए मुख्तस किया गया। मुसलसिल दूसरी मरतबा हैदराबाद की मेयर खातून होगी। पुराना पुल दरवाज़ा फ़िरक़ेवाराना कशीदगी केस के सिलसिले में कामाटीपुरा पुलिस ने कमिश्नर टास्क फोर्स के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई में 9 अशरार बशमूल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट की अदालत में पेश किया जा रहा है। 14 जनवरी की शब पुराना पुल दरवाजे के करीब एक शख्स की जानिब से मंदिर में बेहुरमती के वाक़े पर अशरार ने करीब में वाक़ चिल्ला मुबारक और क़बूर को मस्मार कर दिया था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अशरार की जानिब से खबरों को मस्मार करने और मजहबी परचम की बेहुरमती को रोकने में पुलिस की नाकामी के बाद अशरार के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ की बुनियाद पर इंटेलिजेंस और SB ने तकरीबन 30 से ज़ायद अशरार की निशानदही कर ली और इनकी गिरफ्तारियाँ की जा रही है। कामाटीपुरा पुलिस में दर्ज अलहदा मुकदमात में अशरार में एक सरगर्म खातून की निशानदही की गई थी और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अशरार का ताल्लुक जियागुड़ा और पुराने पुल के अतराफ इलाकों से है। गिरफ्तार अफराद के मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए और तहक़ीक़ात में पता चला कि खबरों को मस्मार करने और चिल्ले की बेहुरमती के वीडियोज़ को दानिस्ता तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया ताकि शहर में फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद को भड़का जा सके। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती व फ़लाह व बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मेडारा में रियासती वज़ीर रेवंत रेड्डी की निगरानी में मुनक़्क़िद शुदनी काबीनी इजलास में शिरकत के लिए रवाना होते हुए हनुमाकुंडा मुस्तक़िर काकतिया हरीता होटल में तौक़ुफ़ के दौरान माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। हनुमाकुंडा माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर गौस हैदर ने रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन का गुलदस्ता पेश करते हुए पुरतपाक इस्तक़बाल किया। इस मौके पर ज़िले सतह के अहदेदारान भी मौजूद थे। उन्होंने टिमरीज़ के तालीमी इदारों में तलबा के दाखिले के लिए बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी करने की हिदायत दी। अक़लियती तलबा को तालीमी ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ठोस इक़दाम उठा रही है। इस ज़िम्मन में माइनॉरिटी वेलफेयर के तमाम इदारों के ज़िम्मेदारों और ज़िले सतह के अहदेदारों को चाहिए कि वो तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात को
दाखिले के लिए बड़े पैमाने पर अवाम उन्नास में शऊर बेदार करने की हिदायत दी। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि गरीबों के ज़ाती मकान का ख्वाब पूरा करना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तमाम अहल अफराद को इंदिरमा मकानात मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने हुस्नाबाद बल्दी हुदूद के मुख्तलिफ वार्ड्स में मुनक़िदा प्रोग्रामों में इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में इंदिरमा मकानात की मंजूरी के दस्तावेज़ात बिलासूद खर्च के चेक्स और साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने सिद्दीपेट रोड पर नए मुजस्मे की नक़ाब कशाई भी अंजाम दी। उन्होंने कौमी शायरा पर नस्ब किए गए खिलाड़ियों के मुजस्मों के काम का जायज़ा लिया और अहदेदारों को तामीराती काम मियार के साथ तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले 372 अफराद में मकानात की मंजूरी के दस्तावेज़ात हवाले किए। क़ानून और नज़्म व मुस्तहकम करने और अवाम की अहम तशवीशात ख़ास तौर पर ग्रेटर हैदराबाद इलाके में ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के लिए तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने नौजवान IPS अफसरान को तैनात किया है। हुकूमत शहरी इंतज़ामिया बेहतर बनाने की तरजीह के तहत कल होने वाली तब्दीलियों का मकसद शहरियों को दरपेश ट्रैफिक मसाइल के तवील मुद्दती और पायदार हल तलाश करना है। फील्ड में साबितशुदा तजुर्बा रखने वाले जवान और मुतहरिक IPS अफसरान को ट्रैफिक की अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है ताकि मौसर निफाज यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने साइबर जराइम और मंशियात की स्मगलिंग पर सख्ती से काबू पाने के वाज़ेह अहकामात जारी किए। इन इक़दामात का ज़ोर व शोर से जारी रखते हुए अब ट्रैफिक रेगुलेशन और निफाज को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। ये तबादले हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट समेत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद और नए कायम किए जाने वाले फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए किए गए हैं। अजला में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर मौसर कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को शहरी कमिश्नरेट्स में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक तैनात किया गया है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के क्लासेस का आगाज़ अमल में लाया गया है। मुल्क व बैरून मुल्क में पाइथन की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेस को अमल में लाया है। कल 20 जनवरी बरोज़ मंगल शाम 5 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैम्प का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप के अफराद पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के इस बूट कैम्प में हिस्सा ले सकते हैं। इदारे सियासत की जानिब से चलाए जा रहे पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन, चैटजीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।